वक्फ विरोध के नाम पर क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं? क्या ओवैसी के लिए वक्फ विरोध सिर्फ एक हथियार है? इसी बहाने वो नफरती तकरीरें कर क्या मोदी को मुस्लिमों का सबसे बड़ा विलेन साबित करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल हैदराबाद में ओवैसी ने अपनी पार्टी के मुख्यालय दारुल सलाम में जो कुछ कहा, उससे तो यही लगा कि ओवैसी का दर्द और डर सिर्फ नए वक्फ कानून की वजह से नहीं, बल्कि मजहबी ठेकेदारी छीनने के डर से। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई वक्फ तो बहाना है? असल में ओवैसी मोदी से इंतकाम ही लेना चाहते हैं। उन्हें दर्द वक्फ कानून में बदलाव से नहीं, बल्कि दर्द पुराना है जो ट्रिपल तलाक कानून के समय से चला आ रहा। ये दर्द CAA बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण कानून के बाद बढ़ा। वक्फ आया तो दर्द और बढ़ गया, बल्कि अब तो वक्फ के बाद UCC की आहट ने ओवैसी की बेचैनी इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें मजहबी ठेकेदारी छीनने का डर सताने लगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, हमारे मंच पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लेकर अपना कमिटमेंट जाहिर कर दिया था। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, UCC इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे UCC? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम UCC लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था UCC लेकर आएंगे, UCC भी आएगा। तो क्या वाकई अमित शाह के UCC को लेकर दावे नहीं ओवैसी की नींद उड़ा दी है और इसीलिए वो मुस्लिमों को उकसाने के अपने मिशन में लगे हैं? उकसाने के लिए ओवैसी ने मीर जाफर से लेकर अल्लाह तक का नाम लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे, अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ के बहाने सिर्फ ओवैसी उकसाने में नहीं लगे हैं। कल ओवैसी के मंच से शाही मस्जिद के इमाम मौलाना हसन हमूमी ने इसे वसूलों की जंग बताया, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कानून के रद्द होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात दोहराई। ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए कि जब तक ये पूरा कानून मुस्तरद नहीं हो जाए, हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रखेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तो क्या मौलानाओं की ये ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक भी इंतजार के मूड में नहीं है? देश में जो ट्रिपल तलाक कानून के समय नहीं हो पाया, जो CAA कानून के समय नहीं हो पाया और जो राज्यों में धर्मांतरण कानून के समय नहीं हो पाया,
वह वक्फ कानून पर यूसीसी का डर दिखाकर करना चाहते हैं। इसीलिए कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं हो रहा। आज बिहार के किशनगंज में विरोध प्रदर्शन हो रहा। 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में आयोजन है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे का ब्लैकआउट प्लान हो रहा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन की योजना है। 18 मई को तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है। 22 मई को हैदराबाद और आसपास की महिलाओं का प्रोटेस्ट है। 25 मई को ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जताना है और 1 जून को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन है। मौलाना सड़क पर है, ओवैसी वक्फ के बहाने मोदी से टकराना चाहते हैं। इसके लिए मुस्लिमों को सरेआम उकसाने की पुरजोर कोशिशें भी हो रही, तो दूसरी ओर बीजेपी से जवाब भी आया। माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने 2 टूक कह दिया। यतीमों का हक मारने वालों का बुर्का फट चुका है और अब ये कहीं भी बचने वाले नहीं है। ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको इन्होंने लूटा नहीं है, सबको लूटा इन्होंने, सब देख रहे हैं। नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की प्रॉपर्टियों पर अपने महल खड़े किए हुए हैं। नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं जो यतीम बेसहारा और बेवाओं के हक को मार कर बैठे हुए हैं। इनका जो बुर्का है वो फट गया है, अब ये कहीं नहीं बच पाएंगे, ना हम मुसलमान भाइयों के बीच में, ना हम भारतीयों के बीच में, और ना अल्लाह के पास भी बच पाएंगे। तो क्या CAA बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण कानून के बाद बढ़ा? वक्फ आया तो दर्द और बढ़ गया, बल्कि अब तो वक्फ के बाद यूसीसी की आहट ने ओवैसी की बेचैनी इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें मजहबी ठेकेदारी छीनने का डर सताने लगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, हमारे मंच पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर अपना कमिटमेंट जाहिर कर दिया था। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक, क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। तो क्या वाकई अमित शाह के यूसीसी को लेकर दावे नहीं ओवैसी की नींद उड़ा दी है और इसीलिए वो मुस्लिमों को उकसाने के अपने मिशन में लगे हैं? उकसाने के लिए ओवैसी ने मीर जाफर से लेकर अल्लाह तक का नाम लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे, अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वक्त के मुताबिक ओवैसी जैसे नेताओं का बुर्का फट चुका है, मुस्लिमों की ठेकेदारी छिनती जा रही है। इसीलिए ट्रिपल तलाक, CAA कानून और धर्मांतरण कानून के समय देश के आम मुसलमानों ने मोदी सरकार का साथ दिया और दरअसल यही दर्द ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड को सताया जा रहा। इसीलिए वो वक्फ कानून के समय यूसीसी का डर दिखाकर एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मुस्लिमों को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा कर देने की, और इसीलिए कभी देश में कई शाहीन बाग बनाने की बात हो रही, तो कभी अल्लाह का वास्ता देकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।